तो दोस्तों हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस एक उतना ही जटिल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इंश्योरेंस मेडिकल, लीगल और फाइनेंशियल इन तीन फील्ड्स के काफ़ी मुश्किल शब्दों का एक संगम है। इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनमें ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, जो एक आम आदमी की समझ के बाहर होता है। और इसीलिए इन्हीं सारी बातों का फ़ायदा उठाकर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ पूरी पारदर्शिता नहीं अपनाई गई और हमारे साथ धोखा हुआ है। और एक जो आम जन धारणा यही है कि इंश्योरेंस कंपनियां पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन जब आप उनके पास अपने क्लेम के निपटारे के लिए जाते हैं, तो वो कई सारे टर्म्स और कंडीशंस का हवाला देकर हमें वो पैसा नहीं देती हैं। तो ये एक नेगेटिव सोच है, जो कि हम लोगों के बीच में घर कर गई है। और इसी नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम आपको इंश्योरेंस से जुड़े हर एक छोटी से छोटी शब्द, हर एक टर्म्स, हर एक कंडीशन, हर एक क्लॉज, चाहे वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हो, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ी हो, या फिर लीगल फील्ड से जुड़ी हो, हम आपको हर फील्ड से जुड़ी वो सारे शब्दों का मीनिंग, उन सारे टर्म्स और कंडीशंस का मीनिंग यहाँ पर आपको बताएंगे, ताकि आप एक जानकार ग्राहक बनकर इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसीज को खरीदें और उसका उठाएं। आइए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह का एक ये प्रॉमिस है, एक ये एश्योरेंस है, जो कि आपको ये सुनिश्चित करता है कि अगर हम यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं लेंगे, तो हमने मान लिया है कि मिस्टर एक्स, तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस लिया है, और फ्यूचर में अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या किसी कारणवश मिस्टर एक्स की मृत्यु भी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनियां उससे वो पैसा जो कि उसने बीमे के तौर पर लिया होगा, या तो अगर वो बंदा मिस्टर एक्स बचा हुआ है तो उसके इलाज के लिए देंगी, और अगर मिस्टर एक्स की मृत्यु हो चुकी है तो मिस्टर एक्स के जो परिवार वाले हैं उन्हें वो पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो मिस्टर एक्स के बुरे वक्त में काफ़ी काम आई। और जैसे कहते हैं कि इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसी बात नहीं है। अगर हम इंश्योरेंस के सारे नियमों और शर्तों को जानते हुए उसका यूज़ करें, तो ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। ठीक वैसे ही जैसे कि फायर या आग, कहते हैं कि आग एक अच्छा सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी है। जब तक आग नियंत्रण में है तब तक हम उससे कई तरह के फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आग बेकाबू हो जाती है उस दिन वो एक विध्वंस का कारण बन जाती है। तो उसी प्रकार से इंश्योरेंस भी, जब तक आप उसके नियम शर्तों का पालन करते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन जब हमें उसके नियम और शर्तों का पता ही नहीं होता, तो फिर हमसे अनजाने में कई सारी गलतियां हो जाती हैं, और हम इंश्योरेंस से होने वाले लाभ को खो बैठते हैं। तो हमने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि आप इंश्योरेंस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात, हर छोटी से छोटी जुड़ी जानकारी को जानें, समझें और इंश्योरेंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और जैसा कि ये भी कहते हैं कि बुरे वक्त में आने से पहले अगर आपने उसकी तैयारी कर ली है, तो बुरा वक्त थोड़ा आसानी से निकल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अगर मिस्टर एक्स ने अपने बुरे वक्त को आने से पहले ही इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो मिस्टर एक्स को फ्यूचर में या भविष्य में जब भी उनका बुरा वक्त आएगा, तो वो बुरा वक्त उनका आसानी से निकल जाएगा। अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कुछ भारत में नया नहीं है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, यानी कि 3000 साल पहले आर्यंस इसका यूज किया करते थे। उस टाइम पर इसे योगक्षेम के नाम से जाना जाता था। जब एक व्यापारी अपने सामान को किसी दूसरे राज्य या जनपद में
को पहुंचाना होता था तो उसे एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था ताकि उसका जो सामान है वो सुरक्षित रूप से अगले राज्य तक पहुंच सके। भारत में इंश्योरेंस की शुरुआत 1870 में हुई, जहां पर 2 ब्रिटिश कंपनियां आई थीं और 1955 तक देखते ही देखते 255 इंश्योरेंस कंपनियां ने भारत में अपना पैर जमा लिया था। उस समय पर इनका बिजनेस लगभग 200 करोड़ रुपए का था और चूंकि उनके पास नियमों में एकरूपता नहीं थी, नियमों में पारदर्शिता नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1 जुलाई 1956 को भारतीय सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया और इस तरह से जन्म हुआ LIC का, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि आज भी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन सिर्फ जीवन के साथ साथ क्योंकि व्यापार बढ़ने लगा तो कई सारे इंश्योरेंस, हर फील्ड में इंश्योरेंस की ज़रूरत महसूस की गई और उसको ध्यान में रखते हुए फिर प्राइवेट कंपनियों ने इस फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए और 1972 में उस समय पर लगभग 50 से 60 इंश्योरेंस कंपनियां दूसरे क्षेत्रों में भी इंश्योरेंस कर रही थी, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस, आग का इंश्योरेंस या कई तरह के इंश्योरेंस थे। उन अगेन वहाँ पर भी सेम वही चीज़ थी कि नियमों में पारदर्शिता नहीं थी, एकरूपता नहीं था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की और इन 55-60 कंपनियों को मर्ज करते हुए एक कंपनी बनाई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और फिर उसके अधीन 4 और इंश्योरेंस कंपनियों की स्थापना की जो कि भारत के चारों कोनों में स्थित किया गया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कोलकाता बना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी दी गई मुंबई की या उस क्षेत्र की, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जिसका मुख्यालय दिल्ली में था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जिसका मुख्यालय चेन्नई में था, और इन चारों कंपनियों की स्थापना हुई 1 जनवरी 1973। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे देखिए कि इंश्योरेंस 2 प्रकार के हैं, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ, यानी कि जीवन से जुड़ी हुई और निर्जीव वस्तुओं के लिए। जीवन से जुड़ी हुई इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। जीवन से जो ऐसी नॉन लाइफ यानी कि निर्जीव वस्तुओं से जुड़ी हुई, तो जिनमें कि मरीन इंश्योरेंस यानी कि पानी का इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होता है जो कि पानी के शिप का यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, शिपिंग लाइन में जिनका बिजनेस होता है वो इस फील्ड में अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। फायर इंश्योरेंस यानी कि आग का इंश्योरेंस, जिन लोगों को होटल के बिजनेस वाले हो गए या पटाखों की फैक्ट्री वाले जहाँ पर कि आग का खतरा ज़्यादा बना होता है, या वैसे भी कोई भी इंसान आग का इंश्योरेंस ले सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बहुत ही कॉमन है, और भी दूसरे तरह के इंश्योरेंस है जैसे कि अगर राहजनी, छीना झपटी, डकैती, इस तरह से भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। या फिर पशुओं का इंश्योरेंस कि अगर आपके पास पशु है आप उनका बीमा करा सकते हैं, या फिर अगर आपने किसान हैं और आपकी फसल है तो बेमौसम कई बार मौसम से या कीड़ों की वजह से हमारे फसलों का काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उससे बचने के लिए भी हम फसल बीमा करवा सकते हैं। दोस्तों हम हर एक टॉपिक पर, हर एक टाइप पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी और समुचित जानकारी देंगे हर एक पॉलिसी के बारे में। और चूंकि यहाँ हम सिर्फ एक ऊपरी तौर पर इंश्योरेंस के प्रकार देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं काफ़ी संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूँ। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने 2 टर्म्स के साथ, जो कि सबसे पहले अगर आप कोई पॉलिसी लेंगे तो वहाँ पर आपको ये 2 शब्द दिखाई देते हैं, एक लिंक्ड प्लान और दूसरा होता है नॉन लिंक्ड प्लान। आइए जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। लिंक प्लान उसे कहते हैं जो कि ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो कि बाजार से जुड़ा हुआ हो, यानी कि लिंक्ड हो। तो चूंकि इसमें इंश्योरेंस भी है और साथ ही साथ बाजार से जुड़ा है, इसलिए ये आपका एक निवेश का माध्यम भी है। तो इस तरह के इंश्योरेंस प्लान को हम यूलिप कहते हैं, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप इसे मान सकते हैं कि ये कॉम्बो ऑफर है जिसमें कि इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होता है। सपोज मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपने 100 रुपये जमा किए हैं इंश्योरेंस कंपनी को और
₹50 उनका इंश्योरेंस के खाते में जाएगा और बाकी के ₹50 निवेश के खाते में। 100 में से 50 ही जाने हैं या 70-30 जाने हैं या 60-40 जाना है, इसका निर्धारण मिस्टर एक्स खुद कर सकते हैं, यानी कि आप खुद कर सकते हैं। फिर कितना पैसा निवेश में जाएगा, मान लीजिए कि आपने ₹50 निर्धारित किए कि ₹50 आपके निवेश में जाएंगे। उस ₹50 में से कितना भाग इक्विटी में जाएगा, कितना भाग म्यूचुअल फंड में जाएगा, कितना भाग डेट में जाएगा, इसका भी निर्धारण आप कर सकते हैं। हम हर एक के बारे में, म्यूचुअल फंड, डेट, सब कुछ के बारे में आपको हम विस्तार से सब कुछ बताएंगे। बट चूंकि आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वो प्लान है जो कि इंश्योरेंस के साथ साथ आपको निवेश की सुविधा भी देता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अतिरिक्त सुविधा है इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त चार्जेस भी हैं। दूसरा होता है नॉन लिंक्ड प्लान। ये एक प्योर इंश्योरेंस है जो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की गारंटी लेता है या उसके बाद मिस्टर एक्स को जो भी नुकसान होने वाला हो उसकी गारंटी लेता है, उसके बदले में पैसा देता है। इसमें आपने जो भी रकम जमा की हो, मैच्योरिटी के बाद लगभग या थोड़े बहुत ब्याज के साथ आपको रकम वापस मिलती है। हाँ, इसमें से आपको बोनस भी मिल सकता है। बोनस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनियां जब बिजनेस करती हैं उसके बाद उन्हें जो लाभ होता है तो वो अपने धारकों को, शेयर धारकों को बोनस देती हैं। बट अगेन ये बोनस आपको तभी मिलेगा जबकि आपने इंश्योरेंस में पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्लॉज चूज किया हो। तो पार्टिसिपेटिंग और पार्टिसिपेटिंग क्या है ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसा ही अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।